कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे में सब स्वस्थ होंगे। मैं आगे फिर नया ब्लॉग लेके। और आज मेरी ट्रिप लगी है छोटे हाथी की। फर्स्ट ट्रिप छोटे हाथी की लगी है। एस का टाटा का छोटा हाथी है। मैं फ़र्स्ट टाइम चला रहा हूँ इसको। चलाना मैंने थोड़ा सा चलाया, अच्छा लगा। मतलब कभी मैंने चलाया नहीं है, लाइफ में पहली बार चला रहा हूँ। बड़ा मस्त लगा। ये मेरे दोस्त की दुकान है, इसमें माल लोड हो गया। ये माल बिजनौर दे के आना है, तो दोस्त का ही है, तो सोचा चलो लेके चलते हैं आज, इसका भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो आज निकल रहे हैं इसको बिजनौर लेके। माल हो चुका है इसमें लोड और मैं अब निकल रहा हूँ बिजनौर के लिए। अब माल भाई अपने बस की तो है नहीं उतारना चढ़ाना, लेबर अपने आप उतारेगी चढ़ाएगी। एक बंदा और जाएगा साथ में, वो सारा काम अपने आप करेगा। अब अपने को तो वाहन चलाना है, माल देखाना है और सीधा नजवाद आना है। तो निकलते हैं अब इसको लेके। हाँ, तो हम निकल चुके हैं टाटा एस को लेके बिजनौर की ओर। चलते हैं, देखते हैं कैसा दिन भी एक्सप्लोर होता है आज का। माई फर्स्ट ट्रिप है ये, मतलब छोटे हाथी पे बता ही चुका हूँ मैं। और चल रहे हैं अब हम होले होले। चलाने में भी मज़ा आ रहा है। मतलब मैं तो आपको पता ही है, ब्लॉग में देखा होगा, कार वगैरह ही मतलब सबसे ज़्यादा चलाता हूँ। अब ये मेरे फ्रेंड का है, तो मैंने कहा चलो इमरजेंसी में, मतलब ड्राइवर मिला नहीं, वो छुट्टी पे चला गया, जो भी कंडीशन हुई होगी। तो मैंने कहा चलो इतना काम तो हम निपटा ही देंगे। मैंने कहा लेके चलते हैं इसको। मैं कंफ्यूज था, ये डीजल में नहीं है, पेट्रोल में है। और इसकी स्पीड लिमिट भी है, ये 68 से ऊपर नहीं चला, 68 km/h के हिसाब से चल रहा है। ये देखो, इसको ना CNG भी करा सकते हैं। और अपना जो है हुसैनपुर आ गया है, चल रहे हैं होले होले। और क्या बढ़िया है, स्पीड लिमिट है सबसे बड़ी बात। ये देखो फुल पंजा दबा हुआ है, बस 67 और 68, बस इससे ऊपर नहीं जा रहा। शायद मैं तारीख पता नहीं भूल गया, कल 26 जनवरी थी और आज 27 जनवरी 2025 हो चुकी है। दिन है हमारा सोमवार, मंडे। और हर हर महादेव जी का दिन है। चल रहे हैं होले होले, बढ़िया है। स्पीड लिमिट होनी भी बहुत जरूरी है वाहनों में। मैं तो कहता हूँ कार में भी 80 की स्पीड लिमिट डाल देनी चाहिए। लोग बहुत अंधी भगाते हैं, और आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉगों में बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं। और इंसान को ना सही चलना चाहिए और तरीके से चलना चाहिए। बेकार है। मैं तो फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, फिर भी डर के चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बढ़िया चल रहा है। वाई नॉट, मतलब जो बंदे छोटा हाथी नहीं चलाते, मैं ये सलाह दूंगा, चलाना चाहिए। बढ़िया चल रहा है, बेहतरीन। मेरे हिसाब से तो बहुत गजब चल रहा है। मैं पहली बार चला रहा हूँ। जब मैं पहली बार चला रहा हूँ तो बढ़िया चल ही रहा है। और आप चलाओगे तो वाकई में हो सके मुझसे भी अच्छा लगे, तो चलाया करो। मेरा तो यही कहना है। तो पेट्रोल में ही, और इसमें पेट्रोल डल रहा है। पहली बार देख रहा हूँ मैं, मतलब छोटे हाथी के अंदर ना पेट्रोल डलता हुआ। हाँ, तो मैं पहुँच चुका हूँ बिजनौर। और पीछे देखो माल उतरना शुरू हो गया है बिजनौर में। एक तो यहाँ उतरना था, ये सेंट मैरिज के पास, और एक उतरना है कृष्णा बेकरी पे, वो वहाँ पे है शक्ति चौराहे के पास। तो बस वहाँ उतार के फिर फ्री हो जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे घर। हाँ, तो हम बिजनौर होके तो आ चुके हैं और काम हमारा लगभग निपट चुका है। हम निकल लिए अपने घर की ओर और हम चल रहे हैं अपने घर। बिजनौर से हम निकल चुके हैं, हाईवे चढ़ चुके हैं हम लगभग। और हमारा नजवाद यहाँ से दिखा रहा है 30 किलोमीटर। वैसे तो अगर रोडवेज टू रोडवेज माना जाए नजवाद से बिजनौर, तो 40 किलोमीटर बैठता है। हम चल के आ गए ना पीछे से, इसलिए यहाँ 10 किलोमीटर शॉर्ट दिखा रहा है। चल रहे हैं हमारा छोटा हाथी, पहली बार चलाया, फर्स्ट ट्रिप, मज़ा आ गया। तो हाथी दे दिया हमने इनको चलाने के लिए। ये कहने लगे कि हमें चलाना है। मैंने चलाओ भैया, मज़े लो, हम बैठेंगे अब आराम से। चलो भैया चलो चलो। ये बंद कर लिया, मारो सेल्फ, लगाओ सेल्फ, सेटिंग समझ लो अपनी। चलो फिर से चलो, ओले 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 ओले, वाह वाह, चला लिया भाई, चला लिया। मज़ा आ गए भाई, मज़ा आ गए। चलो भैया चलो, ओले ओले चलो। गियर लगा हुआ है पहला, दूसरा डाल दो। रनिंग पे आते ही ना छोटा हाथी ना, एक लोडर वाले वाहन ऐसे होते हैं, कायदे में तो दूसरे गियर में उठाने चाहिए, पहले में नहीं उठाने चाहिए। क्योंकि ये कार नहीं है, ये व्हीकल जो है हैवी व्हीकल है। हैवी व्हीकल ना हमेशा दूसरे गियर में उठाना चाहिए, तो बहुत आराम से उठ जाता है पिकअप। फिर ये तो वैसे भी पेट्रोल में, तो पिकअप वैसे ही आई है। और दूसरा क्या है, स्पीड लिमिट इन्होंने बांध रखी है कंपनी वालों ने। मतलब ठीक है, बढ़िया सीन है। मतलब गाड़ी में कंपनी वालों ने एक नंबर काम किया है। मतलब ये नहीं कह सकते, डीजल की गाड़ी होती है ना, उसको उठाने में दिक्कत पड़ती है। तो डीजल तो पहले गियर में उठते ही दूसरा गियर डाल दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, दूसरा गियर डाल दो, ऑटोमेटिक ही गाड़ी बहुत अच्छे से उठ जाती है और बहुत अच्छे से चलती है। ये देखिए आप, बाइक वाले ऐसे चलते हैं अंधाधुंध। अभी एकदम ऐसे इधर को यहाँ से निकल के तब ऐसे गया कट मार के। बताओ, ये भी कोई तरीका है बाइक वालों का? बाइक वालों को थोड़ा संभल के चलना चाहिए। बताओ, बड़ी गाड़ी की कोई अहमियत ही नहीं रखते। अभी देखो, ये भी तो जा रहा है बेचारा शांत, अल्टो वाला जा रहा है, नहीं जा रहा है? क्यों बताओ? अब ये निकला बाइक वाला, देखो ये जैसे इसके हाथ में कावासाकी का निंजा हो, कितनी तेज चल रहा है बताओ। ये देखो कितनी तेज निकल के गया।
ये स्कॉर्पियो वाला कितना वो निकल के गया, देख रहे हो आप। तो अब इस बोर्ड के पास पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे दिखा दिया इसने कोटद्वार। तेल डलवाना है, डलवा लो, डलवाना चाहो तो तेल भी डलवाते हैं। नहीं अपने लेफ्ट साइड में चलाओ, राइट में मत चलाओ। कोटद्वार आ गया, मतलब कोटद्वार यहाँ से लगभग 30 और 2 25 किलोमीटर होगा। 25 नहीं, 25 तो नजीवात से है। 3 और 2 55 किलोमीटर। 60 किलोमीटर नहीं होगा भाई साहब, 55 भाई। 30 किलोमीटर नजीवात आ गया, 24-25 किलोमीटर कोटद्वार हो गया, तो कितना हुआ? 55 हुआ ना। कितना है नजीवात यहाँ से 40 है, रोडवेज से जोड़ा जाए तो रोडवेज तक। और हम इस टाइम जहाँ चल रहे हैं यहाँ से 30 किलोमीटर नजीवात है ना, 55 किलोमीटर। ओके, देखा मेरा मैच फेल कर रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूँ 30 और 25 55 हुए ना। मौसम बढ़िया हो गया, मतलब सुबह शाम की ठंड बची है। मतलब दोपहर में तो बिल्कुल इतनी गर्मी लग रही थी, और अभी भी ये देखो मैंने कुछ नहीं डाला अंदर, ऐसे ही है मामला। मतलब अब मौसम गर्म है, बाइक पे चलो तो ठंड लगेगी। अब क्या करें भैया, मैं तो 4 पहियों के अंदर चलना है। अब वो छोटा हाथी तो पहली ट्रिप में पहली बार मतलब आ गया हाथ में। ये तो कार में तो अपना नॉर्मल हीटर चलाओ, टेम्परेचर सेट हो जाता है, मतलब अपने आप ठंड गर्मी का पता नहीं चलता। अब चलते हैं, होले होले चल रहे हैं भैया, चला रहे 68 चल रहा है, बस 68 से ऊपर नहीं जाता ये। सही है, कंपनी ने लिमिट खासियत बढ़िया है, स्पीड लिमिट कर रखी है। एवरेज भी अच्छा देना चाहिए। 500 का डलवाया था तेल, ताली बत्ती जल गई। अब फिर 500 का डलवाएंगे, मतलब बिजनौर से नजीवात तक आने जाना। 1000 रुपये का तेल चाहिए इसको, मतलब पेट्रोल है तो भाई एवरेज कहाँ देगा। लोड गाड़ी है, जितना ज़्यादा लोड लेगी उतना ज़्यादा एवरेज डाउन होगा। बताओ, पहली बार तो मैंने छोटा हाथी चलाना सीखा था। सीखा क्या था, मतलब चला रहा था। अब इन्होंने ले लिया, अब मैं हो गया फ्री। हम भी पहली बार चला रहे हैं। आप पहली बार चला रहे हो? नहीं भाई, मैं पहली बार, मेरी पहली ट्रिप पहली बार हुई है छोटे हाथी से, मैजिक से। मतलब एज का जब से निकला होगा, मैंने एक से एक लग्जरी गाड़ियाँ चलाई हैं, लेकिन मैंने इससे अच्छी गाड़ी कभी नहीं चलाई। बाकी में मज़ा आ गया, आज दिल खुश हो गया। मतलब कोई चीज़ पहली बार चलाओ ना तो उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। अलग ही चलती तो वैसी जैसे कार चलती है, लेकिन इसका अलग ही मज़ा है भाई। वाकई में मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। 68 से ऊपर चलता ही नहीं है, 68 ही चलता है, इससे ऊपर चलता ही नहीं, बस इतना चलता है। और ये चल रहा है, हम आ गए स्वेड़ी से, निकल के स्वेड़ी बाईपास से, और ये चल रहा है अभी किरतपुर आने वाला है। सामने फ्लाईओवर चढ़ेंगे किरतपुर के लिए। हम बाहर निकलेंगे, अब अंदर नहीं जाएंगे। जब हम आए थे वापसी में तो अंदर होके आए थे, अब यहाँ से बाहर जाएंगे। देखो ये आ गया हनुमान जी का मंदिर किरतपुर में, बैक साइड दिखती है इनकी। चल रहे हैं अभी धीरे धीरे, हो सके आगे को फेस दिख जाए। वैसे फेस दिखता नहीं है, हल्की सी साइड दिखाई देती है। कभी हम ट्रेन से जाया करते थे तो दिखाई देता था, ये हनुमान जी का एकदम क्लियर दिखाई दे जाता था। अब तो पेड़, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन इतना हो चुका है तो दिखाई देने बंद हो गए। जब से हमारे हाईवे बनाया प्यारा सा, इस हाईवे से अब हमारे हनुमान जी के दर्शन फिर से होने लगे। कुछ टाइम पहले कंस्ट्रक्शन होने की वजह से, पेड़ इतने बड़े हो जाने की वजह से हनुमान जी के दर्शन होने बंद ही हो गए थे। देखो मतलब कोहरा आना शुरू हो गया सामने, मतलब कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन हमें जो आंखों से दिख रहा है बढ़िया कोहरा दिखाई दे रहा है। कोहरा नहीं है ये कोहरा नहीं है, चिमनी का धुआं है ये इतना ज्यादा। हाँ ये देखो यहाँ, हाँ ये पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है भगवान, बहुत पोल्यूशन है। यहाँ पोल्यूशन ही है सबसे ज्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है कितना कोहरा आ गया। इधर तो नहीं है बिल्कुल भी कोहरा, कम है, लेकिन इधर तो पोल्यूशन का कोहरा है। ये देखो कितना पोल्यूशन, हमें दूर से ऐसा दिखाई दे रहा था कितना कोहरा आ गया। ये देखो कितना पोल्यूशन है, मतलब इस पोल्यूशन की वजह से ऐसा लग रहा है सामने कोहरा आ रहा है, जबकि कोहरा है नहीं। आएगा कोहरा, रात में तो आता ही है कोहरा। सामने देखो लूटने वाली जनसंख्या आ रखी है हमारी। जनसंख्या नहीं, लूटने वाला टोल, टुलवा बोलते हैं हम इसको, टुलवा। ये टुलवा आ रहा है लूटने वाला, ये पैसे लेता है हमसे, तब हमें निकालने देता है। इससे भैंस कर लो तो ये दुनिया भर की भैंस चराने लग जाता है कि नहीं भैंस ऐसे चराई जाएगी, भैंस वैसे चराई जाएगी, ऐसे परेशान करता रहता है। तो ये भैया इन भाई साहब से लेगा पेमेंट, क्योंकि हमने इसमें चारा डाल दिया है। अब इसमें से चारा निकालेगा तब हमें निकलने के लिए देगा। देखो ये आ गया लूटने का सामान। अब रोड टैक्स तो हमसे वसूलेंगे ही, जब गाड़ी लो तब रोड टैक्स लेते हैं कंपनी वाले, और अलग से टोल का रोड टैक्स अलग दो। चलो भैया ले लो, ले ली फीस इन्होंने अपनी, निकलते हैं हम। देखो कैसे ऐसे देखते हैं जैसे पैसे दिए ना हो इन्हें, पता नहीं क्या सोचते हैं। हाँ तो मैं एक जानकारी देता हूँ आपको, जब आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी की जब कोटेशन निकालते हैं ना, तो कोटेशन में ना वो रोड टैक्स जरूर लिखते हैं। भाई प्राइवेट गाड़ी का रोड टैक्स देने का मतलब क्या है? जब आप रोड पे चलने वाले टोल टैक्स हमसे रोड टैक्स वसूलते हैं
तो ये कंपनी वालों को रोड टैक्स लेने की क्या जरूरत है, बेफिजूल में पैसा लेते रहते हैं कस्टमर से। भाई हम नया वाहन ले रहे हैं, आरटीओ फीस दे रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं, बल्कि उसमें हमें पोल्यूशन देना, वो सॉरी पॉलिसी देनी चाहिए, बीमा देना चाहिए, कुछ ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। अब क्या करते हैं, रोड टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। बताओ, रोड टैक्स, गाड़ी में सब चीज़ समझ में आती है, मुझे कोटेशन के अंदर रोड टैक्स समझ में नहीं आता। रोड टैक्स लिया किस चीज़ का जाता है भाई? रोड टैक्स तो टोल पे दे ही रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का रोड टैक्स है, समझ में नहीं आती बात। कहते नहीं ये तो कंपनी में इस वाहन के साथ इंक्लूड है, रोड टैक्स तो ऊपर से ही चला आ रहा है, ये है वो है। भाई रोड टैक्स का मतलब क्या? रोड टैक्स तो वही हुआ ना कि रोड टैक्स हम दे रहे हैं, तो भाई जब टोल क्यों ले रहे हो, फिर रोड टैक्स ले रहे हो तो टोल मतलब फिर हमें टोल फ्री करवाओ, और नहीं तो ये रोड टैक्स खत्म करो। सबसे बड़ी बात तो कंपनी से रोड टैक्स खत्म होना चाहिए। देखो मेरी खड़ी है बाइक और मैं आ चुका हूँ। ये गैरेज है, मतलब ये गैरेज में बहुत सैकड़ों गाड़ी खड़ी रहती हैं, इसके यहाँ खड़ी करते हैं और अपना चलते हैं। आई होप नहीं, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं रखता हूँ। आई होप अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना, क्योंकि मुझे आज बहुत खुशी हुई है ये छोटा हाथी चलाने में। वैसे मैं इसको चलाने वाला नहीं हूँ, मतलब ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।